हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 7। चैप्टर का नेम है वर्षा बहार। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वर्षा बहार के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 7, वर्षा बहार। तो वर्षा का मतलब है बारिश। वर्षा का मतलब क्या है? बारिश। और बहार का मतलब है सुंदरता। तो इसका पूरा मतलब क्या है? जब बारिश आती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और मतलब सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो बारिश आने से मतलब सुंदरता, मतलब बहुत ही ज्यादा सबको अच्छा लगता है, मौसम वगैरह सुंदर हो जाता है नी। और पेड़ पौधे भी होते हैं तो वो हरे भरे हो जाते हैं और पक्षी वगैरह को भी अच्छा लगता है, जैसे कि ये है नी। तो बारिश आने से सब लोगों को अच्छा लगता है, उसे हम बोलते हैं वर्षा बहार। तो पहले हम इस पूरी कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 to 1 लाइन को हम फिर समझेंगे, ठीक है? तो चले पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिने अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, पृथ्वी लखो पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, है नी। तो अब हमने ये पूरी कविता को अच्छे से पढ़ ली। आप भी पहले पूरी कविता को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद इस कविता को समझना है, ठीक है? तो चलिए अब इसको समझते हैं लाइन टू लाइन। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, मतलब बारिश का मौसम जो है वो सबको अच्छा लग रहा है और सबका मन खुश हो रहा है। तो क्या है, बारिश का मौसम हो रहा है और सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और सब एकदम से खुश भी हो रहे हैं कि बारिश हो रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, मतलब आसमान में बहुत सुंदर दृश्य है और काले काले बादल भी छा गए हैं। तो आसमान में बहुत सुंदर दृश्य मतलब बहुत ही सुंदर बादल हो रहा है और काले काले घने बादल भी छा रहे हैं, ठीक है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, मतलब आसमान में बिजली भी चमक रही है और बादल तेज आवाज कर रहे हैं। जब बिजली चमकती है तो बादल बादल भी तेज आवाज करते हैं। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, मतलब बारिश हो रही है और झरने भी बहने लगे हैं। देखो बारिश हो रही है और झरने भी देखो बह रहे हैं, ये रहे है नी। फिर पानी बरस रहा है, झरने भी बहे हैं, ये तो हो गया। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पेड़ों की डालियां जो हैं वो सब हिल रही हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये देखो पेड़ों की डालियां सब हिल रही हैं, मतलब एक तरफ झुक सी रही है नी। फिर बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब, मतलब बागों में पक्षी मीठे मीठे गाने गा रहे हैं। देखो ये रे पक्षी, जब बारिश का मौसम हो रहा है उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है, तो वो क्या करें, मीठे मीठे गाने गा रहे हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, मतलब
तालाब में रहने वाले जीव जैसे कि मछली, ये सब एकदम से खुश हो जाते हैं कि हाँ बारिश हो रही है। तो वो खुश हो जाते हैं कि बारिश हो रही है, तो वो तालाब से बाहर आ जाते हैं। तो देखते हैं भी। फिर लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, मतलब छोटे छोटे जीव जैसे कि कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते हैं और गर्मी खत्म हो जाती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं और फिर गर्मी खत्म हो जाती है। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मतलब जंगल में सभी मोर नाच रहे हैं। जंगल में क्या कर रहे हैं? सभी मोर नाच रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मतलब मोर मतलब सभी मोर खुशी के मारे जंगल में नाच रहे हैं। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, मेढक जो हैं वो टर टर कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कोई गाना गा रहे हैं। मेढक खुशी से टर टर कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो भी खुशी से टर टर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई गाना गा रहे हो। ठीक है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, मतलब गुलाब का फूल खिला हुआ है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ठीक है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, बागों में बहुत खुशी है और आनंद का माहौल भी है। बागों में क्या है? खुशी भी है और आनंद का माहौल भी है। आमोद मतलब आनंद का माहौल भी है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, मतलब हंस सुंदर लाइन बनाकर चल रहे हैं। हंस क्या है? ये हंस ये रहे सुंदर लाइन बनाकर चल रहे हैं। एक मतलब होता है ना, एक लाइन से चलते हैं सब, जैसे कि किसी बच्चे की वो जब हम प्रे करते हैं तो हम भी एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, वैसे ही हंस एक लाइन से चल रही है। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, तो इसका मतलब क्या है? गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, मतलब किसान खुश होकर गीत गा रहे हैं और बारिश से उनकी फसल अच्छी होगी। किसान भी एकदम खुशी से गीत गा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, उससे क्या होगा? उनकी फसल अच्छी होगी, इसलिए किसान भी खुशी से गीत गा रहे हैं क्योंकि उनकी उनकी फसल जो है वो अच्छी होगी। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, मतलब इस तरह धरती पर बारिश का मौसम बहुत ही सुंदर और अलग होता है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, मतलब पूरी दुनिया की सुंदरता जो है वो बारिश पर ही निर्भर करती है। तो पूरी दुनिया की सुंदरता क्या करती है? वो बारिश पर ही सुंदर करती है नी। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में वर्षा बहार चैप्टर में हमने सीखा कि हमने जाना कि बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, खुशी देने वाला होता है, और बारिश आती है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जानवर और पक्षी खुश हो जाते हैं, किसान भी प्रसन्न हो जाते हैं, है नी। फिर इसलिए हमें समझना चाहिए कि बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? बारिश जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है किसान पक्षी सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ बारिश हो रही है। तो इसलिए हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। ठीक है। तो इसके कवि कौन है? मुकुटधर पांडे। तो अब चलिए आगे देखते हैं। कवि से परिचय। अब कवि से परिचय पढ़ेंगे। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ऐसे पेपर में भी पूछ सकते हैं कि मुकुटधर पांडे को कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है।
इनका जन्म कब हुआ था? 1895 में, और इनकी मृत्यु 1989 में हुई थी। ठीक है, तो यह भी मतलब यह चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।